बाबूजी क्लासेज में आज फिर आपका एक बार वेलकम। अब हम एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर 3 पर आ गए हैं, लेकिन हमें अभी तक आपके कमेंट्स नहीं प्राप्त हो रहे हैं कि हमें किस प्रकार का इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, किस तरह की आपको वीडियो लग रही है और हम इसमें आपके सजेशन चाहते हैं। तो प्लीज़ अपने कमेंट्स के द्वारा हमें बताइएगा और हमें साथ साथ ये भी बताइएगा कि हम दूसरी क्लास कौन सी शुरू करें मैथ्स की, ताकि हम उसको भी शुरू कर सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा अब कमेंट्स दीजिए हमें, ताकि हमें भी आपके दिमाग को हम पढ़ सकें आप क्या कहना चाहते हैं। आज आ जाते हैं हम चैप्टर 3 की एक्सरसाइज। नई एक्सरसाइज है आज 3.3 और यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल करना है। हालांकि मैंने कल की जो वीडियो थी उसमें मैंने तीनों मेथड्स को बताया है, यानी विलोपन विधि को भी, एलिमिनेशन मेथड को बताया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन को भी बताया हुआ, और इसके साथ साथ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या बीजगुणन विधि से भी हल किया है एक ही सवाल को लेके। लेकिन फिर मैं इसको देख रहा हूँ, इसमें डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स है, इसमें प्रतिस्थापन केवल प्रतिस्थापन विधि से ही हल करूँगा ताकि बच्चों को सही तरीके से समझ में आ सके। तो देखिएगा, पहली प्रॉब्लम इसमें मैंने 3 प्रॉब्लम लिखी हुई है। फर्स्ट सेकंड है, इसका हल देखिएगा सेकंड का। यहाँ पे 2 समीकरण है, s माइनस टी इजकल टू 3, इसको हम कहते हैं फर्स्ट, और दूसरी समीकरण है s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इजकल टू 6, इसका नाम है 2। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने कल बताया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में, प्रतिस्थापन विधि में, पहली समीकरण से ये मान निकालेंगे एक चर का और उसे समीकरण दूसरे चर में रखेंगे, यानी x से निकाल के y में रखेंगे। जैसे यहाँ पे ऐसे s का निकाल के t की जगह रखेंगे समीकरण 2 में। तो समीकरण 1 से s बराबर 3 प्लस टी, यहाँ पर t माइनस का तो जाके प्लस का हो गया, तो s का मान समीकरण 2 में रखने पर तो s का मान समीकरण 2 में लेते हैं। समीकरण 2 है s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इजकल टू 6। s की जगह हम देखते हैं, रखते हैं यहाँ पे 3 प्लस टी बाई 3 प्लस टी बाई 2 इजकल टू 6। यहाँ पे हम पहले रेशनल नंबर में जो डिनोमिनेटर है 3 है, दूसरे का 2 है, यहाँ पे हर समान नहीं है, इनके हर का समान करेंगे एलसीएम लेकर। 3 और 2 का एलसीएम आता है 6, और लंबी लाइन खींच के 6 लिखेंगे। यहाँ पे 3 की टेबल नीचे पढ़ते हैं, 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, 2 आया, 2 की गुणा ऊपर होगी 2, 3 प्लस टी प्लस 2 3 जा 6, 3 2 3 6, 3 एकम 3 टी और इजकल टू 6। यहाँ से इसको ब्रैकेट को खोलते हैं, ब्रैकेट का मतलब इनटू होता है 2 3 जा 6 प्लस 2 2 जा टी, यानी 2 की गुणा टी में करी, प्लस 3 टी इजकल टू, ये डिवाइड है 6 में, उधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यहाँ से 2t प्लस 3t सेम साइन के हैं तो ऐड हो रहे हैं, तो 3t आ जाएगा यहाँ पे, प्लस इधर 6 है तो उधर जाके 6 माइनस का हो जाएगा, तो दैट मीन्स 30 बचेगा यहाँ पे। और अब t की वैल्यू हम निकालने के लिए जो मल्टीप्लाई है 3 वो डिवाइड में जाएगा, तो इस प्रकार से हम इसको देखेंगे। 3 10 जा 30, तो t इजकल टू 30 आ गया है। अब t इजकल टू 30 समीकरण 10 आया था इसका मान, तो t की वैल्यू हम 10 भरेंगे समीकरण 1 में भरने पर एक सिंपल इक्वेशन है मेरे पास, s माइनस टी इजिकल टू 3
तो यहाँ पे एस जू का 2 टी की जगह हमने 10 किया और इजकल टू 3, तो एस इजकल टू 3, इधर माइनस है तो जाके प्लस का हो जाएगा, तो एस इजकल टू 13, तो टी इजकल टू 10। तो ये हमारी पहली आंसर आए एस और टी के प्रतिस्थापन विधि से हल करके। तो अगर हम देखें आंसर को अपना ट्राई करें, यहाँ पे एस मीन से 13 और ये टी मीन से 10, तो इसको 13 में से 10 गया तो 3 ही आता है। इसका मतलब हमें पता लगता है कि हमारे उत्तर की जांच भी एक पहली इक्वेशन से हो रही है। अब इसी प्रकार से आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे पहली इक्वेशन है 0.2x प्लस 0.3y इजकल टू 1.3। इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं हम। यहाँ पे पॉइंट चूँकि एक ही डिजिट के बाद है, यहाँ भी एक डिजिट के बाद है, यहाँ भी एक डिजिट के बाद है, तो सारे पॉइंट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। दैट मीन्स इसको बिना पॉइंट के लिखेगा 2x प्लस 3y इजकल टू 13। ये आपकी एक होगी। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरे समीकरण को लेते हैं 0.4x प्लस 0.5y इजकल टू 2.3। यहाँ भी पॉइंट एक ही डिजिट के बाद है, यहाँ भी एक डिजिट के बाद, यहाँ भी एक डिजिट के बाद, यहाँ भी एक डिजिट के बाद, तो इसमें दूसरी इक्वेशन भी पॉइंट कैंसिल करके लिखा जा सकते हैं। यहाँ पे 4x प्लस 5y इजकल टू 23 इज कॉल्ड सेकेंड। अब यहाँ पे हमें दोनों ही सिंपल इक्वेशन आ गई, बिना पॉइंट के आ गई है। इसको बिना पॉइंट के जो है अब सोल्व कर लेते हैं आराम से। पहली समीकरण से x का मान निकालते हैं और इस x के मान को समीकरण 2 में x की जगह भर देते हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं समीकरण 1 से यहाँ पे देखते हैं जी 2x इजकल टू 13 माइनस 3y, इधर माइनस हो जाएगा। x इजकल टू डिवाइड है तो ये कहाँ में जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में जाएगा, तो ये 2 आ गया। अब x का मान फिर उसमें रखेंगे समीकरण 2 में। समीकरण 2 में भरने पर समीकरण 2 पर ध्यान देते हैं, कहाँ है हमारी समीकरण 2, ये रही यहाँ पे। 4x की वैल्यू यहाँ पे ये ब्रैकेट में लेंगे 13 माइनस 3y और अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5y एंड 23 ब्रैकेट खोलेंगे, यहाँ से 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, अंदर ब्रैकेट में गुना जाएगी 13 दूनी 26, फिर 2 की गुणा माइनस 3 में जाएगी तो माइनस 6y प्लस 5y और इजकल टू 23। और यहाँ से हम देखते हैं 6y में से 5y गया, माइनस की 1y और ये 23, इधर ये 26 प्लस का माइनस का जाएगा, तो 26 माइनस के हैं और 23 प्लस के हैं, दैट मीन्स माइनस के बचेंगे 3। यहाँ से y इजकल टू माइनस 3 डिवाइड माइनस 1, दैट मीन्स माइनस माइनस प्लस, तो y इजकल टू 3। y इजकल टू 3 फिर समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 में भरने पर आते हैं जी, समीकरण 1 को ले देखते हैं। यहाँ पे 2x प्लस 3y इजकल टू 13, तो 2x प्लस 3y की वैल्यू आपके पास 3 है इजकल टू 13, तो 2x प्लस 3 3 9 इजकल टू 13, तो 2x 13 में से 9 चले जाएंगे तो 4 बचेंगे और फिर यहाँ से x बराबर मल्टीप्लाई जो है 2 डिवाइड में आ जाएगा, 2 2 जा 4, दैट मीन्स x इजकल टू 2 और y इजकल टू ऑलरेडी निकाल चुके हैं 3, दैट इज आंसर। सबका मेथड एक ही है, एक से निकाल रहे हैं मान को एक वेरिएबल का, दूसरे में उस दूसरे वेरिएबल की जगह रख रहे हैं। अब आ जाते हैं 5th में। 5th में आप देख रहे हैं कि इसमें रूट है, बच्चे देखकर रूट को घबरा जाते हैं, लेकिन ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे भी उसका भी इलाज है, ये जी वैसे हम बताएंगे आपको, देखिएगा। √2x प्लस √3y इजकल टू 0, इसको हम कह देते हैं 1। दूसरी समीकरण का नाम भी लेंगे, √3x माइनस √8y
और इज इक्वल टू 0, इसको हमने 2 कहा। तरीका सेम है वही, समीकरण 1 से लेंगे x का मान, समीकरण 1 से x का मान, समीकरण 1 से देखते हैं x का मान निकालने के लिए √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। तो √2x उधर जाकर माइनस में हो जाएगा √3y और x मीन्स मल्टीप्लाई आएगा डिवाइड में √3/√2 और y। x का मान फिर जाएंगे हम 1 में भरेंगे, x का मान समीकरण 1 में, 1 से निकाला है 2 में भरेंगे, 2 में भरने पर यहाँ पे ले लेते हैं 2, देखते हैं जी आपके पास है √3, यहाँ पे √3 है, x की जगह ये भरेंगे आप, यानी -√3/√2 और y भी है यहाँ पे साथ में, और -√8y इज इक्वल टू 0। तो √3 के √3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है -3/√2 और y और -√8y इज इक्वल टू 0। इसका हर मान लेते हैं मान, एलसीएम आएगा आपका √2 से रूट कटेगा तो यहाँ -3y, और यहाँ से आप देखते हैं 1 से इसको भाग करेंगे √2 को तो √2 ही आएगा, √2 के √8 में करेंगे तो √16y इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स -3y, 16 का वर्गमूल होता है 4y, और इधर जाएगा डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा √2, तो यहाँ से आता है -7y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 बाई -7। हम जानते हैं 0 किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है। y इज इक्वल टू 0 समीकरण फिर इसी तरीके से 1 में ले लेते हैं, 1 में भरने पर एक हमारे पास है जी, एक यहाँ पे देखते हैं जी हम √2x प्लस √3y की जगह 0 इज इक्वल टू 0, तो √2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 बाई √2, दैट मीन्स 0। तो इस प्रकार से x भी 0 और y भी 0, तो यही इसके आंसर है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि प्रतिस्थापन विधि में एक ही तरीका है कि 1 से x का मान निकालते हैं समीकरण 1 से एक वेरिएबल का, और इस वेरिएबल मान को यानी x के मान को समीकरण 2 में दूसरे वेरिएबल के जगह रखते हैं और उसको सोल्व करते हैं। एक x की या y की मान हमें प्राप्त होता है, फिर उसे दूसरी पहली समीकरण में भर लेते हैं। इस प्रकार से हमें दोनों चर के मान, दोनों वेरिएबल्स के मान प्राप्त हो जाते हैं। ये वीडियो अगर हमारी पसंद आई है आपको तो इसको लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, और बाबूजी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।